Hello student, good afternoon to all of you. We are discussing science class 10th. Now we are going to explain chapter 3 metals and non-metal on your NCERT book reading 3.3.1. ओके, तो जैसा कि कल हमने आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, आज आपको आपकी बुक की हेडिंग 3.3.1 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 3.13। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से देखिएगा, आपकी बुक में एक्टिविटी है 3.13, तो ये एक्सप्लेन है करना है आपको। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड के बारे में समझ लीजिए, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर आयंस। ओके, मीन्स आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसको डिसोसिएट करने पर हमको आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक एलिमेंट्स पॉजिटिव और दूसरा एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, एंड आयनिक कंपाउंड्स को एक नए नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, जैसा कि आपने एग्जांपल का देखा था NaCl, तो NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है और Cl माइनस Cl जो है वो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड का। NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरिलियम क्लोराइड, etc। कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं, और ये कंपाउंड को हम एक स्पेटुला, एक छोटा सा लेबोरेटरी का स्पून होता है, उसको लेके करते हैं और उसको एक स्पेटुला पे रख के डायरेक्ट हीट करते हैं। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये जलने लगता है, क्या ये जलने के बाद ये कोई फ्लेम प्रोड्यूस करता है, या ये साल्ट जो आपने हीट किया बर्नर पे वो मेल्ट कर रहा है। आप जैसा ऑब्जर्वेशन करेंगे वैसा लिखेंगे। ओके, बट यू नो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, और कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होती है, ज़्यादा टेम्परेचर करने पर ही मेल्ट करते हैं ये। ओके, ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ क्या है आपका, अब आप कोई सैंपल लेके आप वाटर में डिजॉल्व कीजिए, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, फिर क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अगर डिजॉल्व हो जाते हैं तो आप लिखेंगे यस। आप कौन सा कंपाउंड प्रीफर किए हैं उसमें लिखेंगे आयनिक कंपाउंड, दिस मीन्स सपोज सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व हो गया। दूसरी चीज, अब इन सारे कंपाउंड्स को आप केरोसिन आयल या पेट्रोल में डाल दीजिए, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, आयनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरिलियम क्लोराइड आर डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। तो जिसमें डिजॉल्व हो रहे हैं आप लिखेंगे डिजॉल्व, और जिसमें नहीं हो रहे हैं आप लिखेंगे नॉट डिजॉल्व। ओके, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और जो टॉलुइन हो गया, और आपका केरोसिन और जो है क्या है पेट्रोल, जो आपके एक्टिविटी में है इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके आगे की पॉइंट क्या है, कैन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। वी टेक ए बीकर, इन बीकर वी टेक साल्ट सॉल्यूशन, किसी साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, एंड वी ऐड 2 इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन
ऑन कर देते हैं। इफ कंडक्टिविटी स्टार्ट दैट बल्ब इज ग्लो, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो क्या देखते हैं हम कि साल्ट सॉल्यूशन अगर लेते हैं, हम लोग एक्वस मीडियम सॉल्यूशन लेते हैं और कंडक्टिविटी करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। मींस इट कंफर्म दैट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें से ये आप देख सकते हैं। ओके, जैसा कि आपकी एक्टिविटी में है। अब आप हेडिंग पे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो एक्टिविटी के बेस पे आप हेडिंग समझ लीजिए कि देयर आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ जनरल आयनिक कंपाउंड की कुछ जनरल प्रॉपर्टी दी गई है। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो आप नमक, साल्ट, कॉमन साल्ट देख लीजिए। जैसा आप देख रहे हैं कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हार्ड होता है। तो ये क्यों होता है हार्ड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मींस आयनिक कंपाउंड्स के जो पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आयंस, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। लिखा गया है हार्ड सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द आयंस। एग्जांपल दे सकते हैं आप NaCl। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन टेम्परेचर। ओके, आप केल्विन के लिए आप केल्विन टेम्परेचर। ओके, थर्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, सॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होना है। किस में डिसॉल्व होते हैं ये, सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे आप, इट इज टेंडेंसी टू डिसॉल्व सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्वेंट यानी कंपाउंड क्या होती है, सभी या मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। बट केरोसिन और पेट्रोल में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। बट दो कंडीशंस आपको देखनी है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी कब करते हैं, एक सॉलिड स्टेट में है और एक लिक्विड स्टेट। दो स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में और एक मोल्टेन में। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट, आयन का मूवमेंट नहीं होता। यहाँ लिखा गया है मूवमेंट। अगर मूवमेंट होगा तभी कंडक्टिविटी होगी, और इसमें आयन फ्री नहीं होते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो ड्यू टू नॉट मूविंग फ्री आयन इज नो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड स्टेट इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगर मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। क्यों करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी टॉपिक थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड से कंप्लीट हो गई है। इस एक्टिविटी के बाद, इस सीडी के बाद आपके एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चंस हैं। आप उस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।